हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। क्लास 10th का ये वीडियो लेक्चर है। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको ट्रायंगल के एलिमेंट्स के बारे में समझाया था कि आखिर सिमिलरिटी क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट क्या होता है और ट्रायंगल क्या होता है। इसके कुछ एलिमेंट्स के बारे में समझाया था, इसके कुछ सिंबल के बारे में समझाया था। ट्रायंगल में जाने से पहले मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन कराया था कि डियर स्टूडेंट्स, ट्रायंगल क्या होता है, क्या इसके एलिमेंट्स होते हैं। इससे अगर हम आगे बढ़ें तो इससे आगे हम सबसे पहले थ्योरम नंबर 1 पे चलते हैं, जो थ्योरम है जो कि थेल्स थ्योरम के नाम से जानी पहचानी जाती है। इसका दूसरा नाम बीपीटी है, इसको शॉर्ट में बीपीटी भी कहा जाता है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसको शॉर्ट में थेल्स थ्योरम, चूँकि इसको जो बनाया था थेल्स ने बनाया था, इसलिए थेल्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसको दूसरा नाम बीपीटी भी शॉर्ट में बोलते हैं और इसको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी बोलते हैं। ये है क्या? इसमें थ्योरम नंबर 1 में लिखा हुआ है, इफ ए लाइन इज ड्रा पैरेलल टू वन साइड। यदि किसी ट्रायंगल के अंदर एक बात तरह से बात की गई है, ओपे ट्रायंगल टू इंटरसेप्ट टू अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन द अदर two sides are parallel are divided in the same ratio। इसके कहने का मतलब है, मान लीजिए हमारे पास कोई ट्रायंगल है, जैसे कि हमारे पास यहाँ ये कोई ट्रायंगल है ए बी सी। पहले थेल्स थ्योरम को समझिए, इसकी बेसिक थ्योरी क्या कहती है। मान लीजिए हमारे पास कोई ट्रायंगल ए बी सी है। इस ट्रायंगल में किसी एक साइड के पैरेलल अगर मैं एक ट्रायंगल के अंदर ही कोई एक लाइन ड्रा करूँ, जैसे मेरे पास बी सी है, तो बी सी में मतलब जैसे कि मेरे पास साइड बी सी है, बी सी के पैरेलल मैंने एक लाइन ड्रा की डी ई। जो ये डी ई है ये बी सी के पैरेलल है। ये लाइन जो डी ई है ये ट्रायंगल को डी और ई पर कट कर रही है। तो ऐसा करने से हम ये बात समझाने की कोशिश की है थेल्स ने कि एक्चुअली जो ए बी को डी पॉइंट पर डी ई लाइन द्वारा कट किया गया है और ए सी लाइन को डी ई लाइन द्वारा ई पॉइंट पर इंटरसेप्ट किया गया है, तो हमें बात कही गई है कि जो ए डी का डी बी से रेशो है वही रेशो होगा ए ई का ई सी से। एक बार समझिए प्यारे बच्चों, थेल्स ने हमें बताया, थेल्स गणितज्ञ थे, उन्होंने हमें बताया कि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल में हम किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रा करें, जो लाइन ड्रा करें वो दो अदर साइड को अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेप्ट करे, तो जो दो अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेप्ट किए हैं तो ऐसे एक साइड की तरफ का रेशो दूसरी साइड की तरफ का रेशो के इक्वल होता है। सर कैसे? दोबारा रिपीट कीजिए। मान लीजिए मेरे पास कोई ट्रायंगल है ए बी सी। इसमें मैंने BC के पैरेलल, किसके पैरेलल डियर स्टूडेंट्स? BC के पैरेलल एक लाइन ड्रा की DE। ये जो BC है इसके पैरेलल मैंने एक लाइन यहाँ ड्रा की, ये वाली लाइन, और ये लाइन AB को और AB को D पॉइंट पर इंटरसेप्ट कर रही है और AC को E पॉइंट पर इंटरसेप्ट कर रही है। तो ऐसा करने से AB के दो पार्ट बन चुके हैं, एक पार्ट AD है, दूसरा पार्ट DB है। इसी प्रकार AC के भी दो पार्ट बन चुके हैं, एक पार्ट AE है और एक पार्ट EC है। तो हमें थेल्स ने बताया कि जो AD का DB से रेशो है वही रेशो होगा AE का EC से। अब इस बात को हम प्रूव करते हैं। सबसे पहले थ्योरम को पढ़ने के लिए 9th क्लासेज में हमने थ्योरम के बेसिक समझे होंगे कि थ्योरम को हम कैसे प्रूव करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं गिवन। हमें गिवन क्या है डियर स्टूडेंट्स? एक ट्रायंगल ए बी सी, तो मैंने लिखा इन ट्रायंगल ए बी सी। एक ट्रायंगल हमें ए बी सी गिवन है तो मैंने लिखा इन ट्रायंगल ए बी सी। यानी कि ट्रायंगल ए बी सी में हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है कि जो डी ई है, जो हमने बाद में लाइन ड्रा की, ये वाली डी ई, ये बी सी के पैरेलल है। तो मैंने जो डी ई लाइन ड्रा की वो बी सी के पैरेलल लाइन ड्रा की। हम लिखेंगे हमें क्या प्रूव करना है, तो टू प्रूफ में हमें प्रूव करना है जो AD का DB से रेशो है। एक बार और सुनिए, जो AD का DB से रेशो है वही रेशो होगा AE का EC से। अर्थात जो AD का DB से रेशो है, जो AD का DB से रेशो है, रेशो का मतलब होता है डिवाइड में लिखना, वही रेशो होगा AE का EC से, AE का EC से। तो AE का EC से ये बात मुझे प्रूव करनी है। मैंने कंस्ट्रक्शन करनी चालू की। कंस्ट्रक्शन में मैंने लिया ज्वाइन BE, B से E को ज्वाइन कराया,
देखो ये बी यहाँ है, ई यहाँ है, तो मैंने बी से ई को ज्वाइन कराया, डैश डैश करके मैंने ज्वाइन करा दिया। और सी से डी को ज्वाइन कराया, सी यहाँ है, डी यहाँ है, तो सी से डी को ज्वाइन कराया, डैश डैश करके मैंने सी से डी को ज्वाइन कराया। अब ड्रा ई एल परपेंडिकुलर टू ए बी। अब ए बी मेरे पास ये कोई लाइन है, ये साइड है सॉरी ट्रायंगल की, और इस ट्रायंगल की साइड पर ए बी ट्रायंगल की साइड ए बी पर मैंने ई से एक परपेंडिकुलर डाला जो एल पर जाकर मिल रहा है। किस पर जाकर मिल रहा है स्टूडेंट्स? एल पर। तो ई एल परपेंडिकुलर, ध्यान से सुनना, ई एल परपेंडिकुलर है ए बी पर, तो ई एल परपेंडिकुलर टू ए बी। इसी प्रकार मैंने एक परपेंडिकुलर डी पॉइंट से ए सी पर डाला। एक बार सुनिए, मैंने डी पॉइंट से ए सी पर, डी पॉइंट से AC पर एक परपेंडिकुलर DM डाला, तो जो DM है परपेंडिकुलर है AC पर, तो DM परपेंडिकुलर टू AC। यानी कि कंस्ट्रक्शन में मैंने B से E को मिलाया, C से D को मिलाया, D से AC पर एक परपेंडिकुलर DM डाला और E से AB पर एक परपेंडिकुलर EL डाला। मैंने यहाँ तक बात थोड़ी आपको समझाई है। सबसे पहले मैंने एक बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में, जो कि बीपीटी के नाम से जानी जाती है, जिसको थेल्स थ्योरम भी कहा जाता है। थेल्स थ्योरम इसलिए कहा जाता है क्योंकि थेल्स एक गणितज्ञ थे जिन्होंने इस थ्योरम को के बारे में बताया, उन्हीं के नाम से इस थ्योरम को जाना पहचाना जाता है। अब उसमें हमें क्या बताया, उन्होंने हमें बताया कि अगर हमारे पास कोई भी ट्रायंगल है, जैसे मेरे पास ये कोई ट्रायंगल एबीसी है और इसमें मैं किसी भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रा करूं, तो जैसे मैंने यहाँ बीसी के पैरेलल एक लाइन ये वाली ड्रा की है, आप ए बी के पैरेलल यहाँ भी लाइन ड्रा कर सकते थे, ए सी के पैरेलल इधर भी लाइन ड्रा कर सकते थे, वो इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो हमने तो बस बी सी के पैरेलल एक लाइन यहाँ ये ड्रा की। जो ये लाइन मैंने ड्रा की ये ए बी को डी पॉइंट पर इंटरसेप्ट कर रही है और ए सी को ई पॉइंट पर इंटरसेप्ट कर रही है। ऐसा करने से ए बी के दो पार्ट बन चुके हैं, एक पार्ट ए डी है, एक पार्ट डी बी है। ए सी के दो पार्ट बन चुके हैं, एक पार्ट ए ई है, दूसरा पार्ट ई सी है। तो हमें जो थेल्स ने बताया, हमें उन्होंने बताया कि जो ए डी का डी बी से रेशो है वो ही ए ई का ई सी से रेशो है। रेशो का मतलब ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल ए ई अपॉन ई सी। तो ये बात करने के लिए मैंने एक तरह से 4 पॉइंट लिखूंगा। सबसे पहले लिखूंगा गिवन, हमें क्या गिवन है इन ट्रायंगल एबीसी। एक ट्रायंगल एबीसी में क्या गिवन है, जो डीई है पैरेलल है बीसी के, डीई पैरेलल है बीसी के। अब हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है जो एडी का डीबी से रेशियो है वही एई का ईसी से रेशियो है। अब मैंने कंस्ट्रक्शन किया, बी से ई को मिलाया, सी से डी को मिलाया, डी से ए सी पर परपेंडिकुलर डीएम डाला, ई से ए बी पर परपेंडिकुलर ई एल डाला। अब प्रूफ की ओर बढ़ते हैं। प्रूफ में हमने लिखा वी हैव एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। अब ए डी ई का मैं एरिया निकालना चाहता हूँ डियर स्टूडेंट्स। किसका एरिया निकालना चाहता हूँ? ए डी ई का। एक्चुअली मैं ए डी ई का एरिया निकाल, सर आपने ए डी ई को ही क्यों लिया? एक्चुअली हम यहाँ 4 प्रकार से एरिया निकालेंगे। एक बार तो हम उसका एरिया निकालेंगे जिस ट्रायंगल में ए डी बेस है। यहाँ से एक्चुअली यहाँ से सारी थ्योरम बनेगी जो हमें टू प्रूव करना है। एडी हमें देखना है, एडी यहाँ इस ट्रायंगल एडी में है और एडी को हमें बेस बनाना है। तो एडी अगर मेरे पास बेस बनेगा तो कौन से ट्रायंगल में बनेगा? एडीई में। तो मैंने लिखा ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, एडीई। एडी को मैं बेस बनाना चाहता हूँ। एरिया का फार्मूला होता है 1/2 बेस। बेस क्या है? एडी। बेस इंटू हाइट, हाइट क्या है? हाइट होती है परपेंडिकुलर। तो एडी तो बन गया बेस और हाइट बन गई एल ई, ई एल या एल ई। अब मैं डीबी की ओर चलूंगा। डीबी कहाँ है? डीबी मेरा यहाँ है। ये कौन से ट्रायंगल में पड़ रहा है? ये कौन से ट्रायंगल में पड़ रहा है? एक्चुअली बच्चों जो एडी से मैंने यहाँ ये वाली इक्वेशन एक तरह से प्राप्त की, ए डी इज इक्वल 1/2 ए डी अपॉन ई एल, ए डी अपॉन वो ए डी मल्टीप्लाई ऑफ ई एल। एक्चुअली अब नीचे डी बी है तो डी बी मेरा ट्रायंगल कौन से में पड़ रहा है? बी डी ई में। अब मैं उसको बेस बनाऊंगा जो मेरे पास यहाँ नीचे लिखा हुआ है डी बी। तो डी बी तो मेरे पास यहाँ ये बेस है।
तो एरिया मैं किसका निकालूंगा, BDE का, क्योंकि मुझे BD चाहिए। तो BDE मैं इसको लेके चलूंगा और ये मेरा बेस बन जाएगा। एक्चुअली अगर ये मेरा बेस है तो हाइट मेरा वो बनेगा, जो BD पर परपेंडिकुलर है। BD पर परपेंडिकुलर कौन है, EL है। BD पर परपेंडिकुलर कौन है, EL है। तो अगर मैं ट्रायंगल BDE का एरिया निकालना चाहता हूं तो BDE का 1/2 बेस BD और हाइट EL बन जाएगी, क्योंकि BD पर हाइट EL ही तो है। आगे जाके यहां देखिए जरा ध्यान से, तो EL एक्चुअली अब AD अपॉन DB डिवाइड में है। तो जो मेरे पास ये एक तरह से दो रिजल्ट आए हैं, तो मैं दोनों को डिवाइड करूंगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BD। सर आपने डिवाइड क्यों किया, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स जो मुझे प्रूव करना है उसमें AD अपॉन DBE है, AD अपॉन DB है। तो AD यहाँ है, DB यहाँ है, इन दोनों को डिवाइड में रखना मैं चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ इसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा। अर्थात एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BD। मैंने यहाँ लिखा, ये ऊपर आया, ये नीचे आया, ये ऊपर ये नीचे, ये ऊपर ये नीचे। ऐसा करने से 1/2 से 1/2 और EL से EL, तो रिजल्ट क्या आया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल AD अपॉन BD। इक्वेशन नंबर 1 बनी। अब फिर एक्चुअली आगे जाने के लिए अभी एक तरह से आपकी आदि थ्योरम ये हो चुकी है, क्योंकि AD अपॉन DB मेरे पास AD अपॉन DB आ चुका हूँ। अगर अब मैं आगे देखता हूँ तो मुझे AE चाहिए। क्या चाहिए स्टूडेंट्स, AE। तो AE को बेस बनाना है, कौन से ट्रायंगल में AE बेस बनने वाला है। अब आप देखेंगे AE मुझे बेस बनाना है, तो AE तो मेरा यहां है। तो मैं अब की बार लेके चलूंगा AE को बेस बनाने के लिए ADE को। अब ADE में मैं बेस AE को बनाना चाहता हूं। अगर मैं AE को बेस बनाना चाहता हूं तो हाइट मेरी DM बन जाएगी। तो आगे मैं लिखूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE के लिए 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ADE में बेस तो बनेगा 1/2, तो एज इट इज आएगा, बेस बनेगा AE और हाइट बन जाएगी DM। यही बात मैंने आगे समझाने की कोशिश की है, जरा ध्यान से देखिएगा। वही बात जो अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको समझा रहा था। अगेन एरिया ऑफ ADE, यहाँ देखेंगे एरिया ऑफ ADE, फिर एरिया ऑफ AD इक्वल 1/2 बेस AE और हाइट DM, जो भी थोड़ी देर पहले समझाया। अब अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आप यहाँ देखेंगे, आगे आप यहाँ देखने वाले हैं कि अब मुझे AE मिल चुका है। तो AE मिलने के बाद मुझे EC चाहिए। EC ढूंढो कहाँ है, EC इस वाले ट्रायंगल में, यहाँ EC है। तो मैं इसको बेस बनाना चाहता हूँ। अगर मैं इसको बेस बनाना चाहता हूँ तो ये देखूंगा मैं EC पर परपेंडिकुलर कौन है। EC को आगे जाके देखता हूं तो परपेंडिकुलर DM है। तो मैं अगर EC को बेस बनाना चाहता हूं तो मैं एरिया निकालूंगा DEC का मैं एरिया निकालूंगा। अब DEC का एरिया निकालने के लिए 1/2 एज इट इज आएगा, बेस EC बन जाएगा और हाइट DM बन जाएगी। तो यही मैंने आगे लिखा है, CED में 1/2 EC मल्टीप्लाई ऑफ DM। अब वहां अगर आप रिजल्ट को जो हमें प्रूफ करना है उसमें AE अपॉन EC लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा, एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ CDE। तो यहाँ जब आप डिवाइड करेंगे 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, DM से DM कैंसिल आउट हो जाएगा, AE अपॉन EC, इक्वेशन नंबर 2। अब आगे देखो डियर स्टूडेंट्स, मैंने क्या बात लिखी है। मैंने लिखा नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE BDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। फिर मैंने लिखा एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, यानी कि BDE इसका एरिया, और एरिया CDE यानी कि ट्रायंगल BDE और CDE, इन दोनों ट्रायंगल का एरिया एक होगा, इक्वल होगा। सर क्यों होगा, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स जो हमारे पास ये दो ट्रायंगल बने हुए हैं, जो कि BDE है और ये CDE है, ये एक ही बेस पर बने हुए ट्रायंगल है। अगर मैं इनका बेस देखूं तो DE दोनों के लिए बेस है और किन्हीं दो पैरेलल लाइन के बीच बने हुए हैं। अगर एक ही बेस पर दो ट्रायंगल बन जाए और दो पैरेलल लाइन के बीच बन जाए तो उनका एरिया इक्वल होता है। तो इसका
ये आपने 9th क्लासेज में थोड़ा पढ़ी होगी। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि BDE, एरिया ऑफ BDE इज इक्वल एरिया ऑफ CDE, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। सर क्यों इक्वल हो जाएंगे? क्योंकि दोनों का बेस DE है और दोनों के दोनों ट्रायंगल दो पैरेलल लाइन के बीच हैं। एक पैरेलल लाइन DE है, दूसरी पैरेलल लाइन BC है, तो इनके एरिया इक्वल हो जाएंगे। यही बात मैंने यहाँ लिखी है, एरिया ऑफ BDE इक्वल एरिया ऑफ CDE। इसको इक्वेशन नंबर मैंने 3 माना। अब मैंने यहाँ लिखा फ्रॉम 1, 2 एंड 3। इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 को देखिए। एक्चुअली यहाँ देखेंगे, अगर हम 1 को देखेंगे AD, अगर हम 1 को देखेंगे 1 में ADE है। यहाँ देखो बच्चों, यहाँ 1 में ADE है। अगर मैं 1 को देखता हूँ तो 1 में मेरा ADE है। यहाँ देखें 1 में मेरा ADE अपॉन BDE है। नीचे यहाँ देखें, अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 को देखता हूँ तो ADE इसमें भी है, नीचे डिफरेंस है तो CDE इसमें है नीचे, और इक्वेशन नंबर 1 में नीचे BDE है, और उनके एरिया पहले से एक दूसरे के इक्वल है। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 को 1, 2 और 3 को देख के लिख सकता हूँ AD अपॉन BD इज इक्वल AE अपॉन EC। यही मुझे प्रूफ करना था। थोड़ा सा मेहनत करने के बाद समझ में आ जाएगी। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ा समझ में भी आ जाएगी। बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछी गई है बच्चों, इसलिए इस एग्जाम को आपको अच्छे से तैयार करना है, याद करना है और मेहनत करना है। ओके, बाय।